गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि देखिए पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार, वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था हमने पढ़ा कि जो हमारा राइटर है वह कहता है कि मैंने एक मेज़ को, जो मेज़ मुझे चाहिए थी उस मेज़ को मैंने एक कबाड़ की दुकान जो कि ब्रिडपोर्ट पर थी वहाँ मैंने देखा था। ये टेबल पूरी तरीके से टूटी हुई थी। जब इस टेबल के बारे में मैंने उस कबाड़ वाले से पूछा तो उसने बताया कि यह मेज़ जो थी वो 19 सेंचुरी से पहले की बनी हुई थी और ओक की लकड़ी की बनी हुई थी, लेकिन ये टेबल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि मुझे चाहिए थी। लेकिन और जो हम कहीं और अगर मैं नई टेबल ख़रीदने जाता तो वो बहुत ज़्यादा ऐसी टेबल बहुत महंगी मिल रही थी। लेकिन यहाँ यह जो टेबल थी इस कबाड़ की दुकान पर ये बहुत बुरी कंडीशन में थी। इसका ऊपर वाला हिस्सा रोल टॉप जो था वह उसके कई टुकड़ों में वो बटा हुआ था। नीचे जो उसके पैर, मेज का जो एक पैर था वो भी बुरी तरीके से मरम्मत किया गया था, उस पर जलने के दाग भी थे। इसीलिए मुझे इस कबाड़ की दुकान पर यह जो मेज़ थी वो बहुत कम कीमत पर मिल गई थी। मैंने ये सोचा कि मैं इसे किसी भी प्रकार से रिस्टोर कर लूँगा, इसकी मरम्मत कर लूँगा। हाँ, ये मेरे लिए एक खतरा हो सकता था, एक चैलेंज हो सकता था, लेकिन मैं इसे कर ही लूँगा। इसी उम्मीद से मैंने उस कबाड़ वाले को इसके पैसे चुकाए और मैं इसे अपने गैरेज के पीछे वाले वर्क रूम में इसे लेकर चला गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस एवे। अब इस मेज को ठीक करने का कार्य जो था, इसको मरम्मत करने का कार्य जो था वह मैंने क्रिसमस की संध्या से ही शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप completely and pulled out the drawers. The winners had lifted almost everywhere. सबसे पहले जब मैंने उस मेज को ठीक करना शुरू किया तो देखिए सबसे पहले मैंने उसका ऊपरी भाग जो था रोल टॉप, उसके ऊपरी भाग को उस मेज से पूरी तरह से पुल्ड आउट कर दिया, यानी कि हटा दिया। आउट द ड्रॉवर्स, और दराजों को भी, जितनी भी ड्रॉवर्स उसमें बने हुए थे, जो दराज बने हुए थे, उनको भी खींचकर बाहर कर दिया। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब ये पूरी तरीके से जो ये मेज़ जो था उसे मैंने पूरी तरह से खोल दिया था। इसे पूरी तरह से मैंने ऊपरी भाग को जब हटाया, सारी दराजों को जब मैंने खोल दिया। अब इससे आगे देखिएगा, इट लुक्ड लाइक, इसमें आगे है आपके, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, कि देखिए बोथ फायर एंड वाटर क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। अब यहाँ देखिए कहा गया है कि इसका ऊपर वाला हिस्सा जो सजावट के लिए लगाया गया था, लकड़ी का हिस्सा जिसे सजाने के लिए इसे लगाया गया था, वह पूरी तरीके से शायद पानी गिरने के कारण बर्बाद हो गया था। लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, यह ऊपर किस लिए लगाया गया जो हिस्सा था, जो सजा रहा था, इस मेज को सुंदर बना रहा था, उस पर पानी पे रहने के कारण वह उस हिस्से को पूरी तरीके से उस पानी ने डैमेज कर दिया था। बोथ फायर एंड वाटर क्लियरली टेकन देयर टॉल इन दिस डेस्क, कि यहाँ देखिए कहा गया है कि आग और पानी दोनों ने इस मेज को काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। आग और पानी दोनों ने ही इस मेज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। द लास्ट ड्रॉवर्स स्टक फास्ट। लास्ट का जो ड्रॉवर था, लास्ट वाला जो ड्रॉवर था, द लास्ट ड्रॉवर्स स्ट्रक फास्ट, स्ट्रक का मतलब है जाम हो जाना। लास्ट वाला जो ड्रॉवर था, जो दराज थी, वो तो बुरी तरीके से जो है वो जाम हो गई थी। आई ट्राइड ऑल, मैंने उसे खोलने की पूरी तरीके से कोशिश की। आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, कि साधारण तरीके से मैं बड़े आराम से, आसानी से, जिस तरीके से उसे निकाल सकता था उसकी सारी कोशिश मैं कर चुका था, उसकी सारी कोशिश मैं कर चुका था। लेकिन वह ड्रॉर बुरी तरीके से स्ट्रक हो चुकी थी, जाम हो चुकी थी, इसीलिए वो नहीं खुली। इन एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और आखिरकार मुझे शारीरिक बल का, ब्रूट फोर्स का मतलब है बहुत ज़्यादा ताकत का यूज़ कर लेना, फिज़िकल फोर्स का यूज़ करने के लिए आया है आपका ब्रूट फोर्स, कि मैंने बहुत ज़्यादा शारीरिक बल का यूज़ किया, तब जाकर
यह खुली। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ। कि देखिए, जब मैंने बहुत ज़्यादा शारीरिक बल का यूज़ किया तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से ये ड्रॉअर खुली, और जब ये खुली तो ये पूरी तरीके से खुलकर बाहर आ गई और पूरी तरीके से ये खुलकर बाहर की तरफ निकल गई। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड अंडरनीथ। और इस ड्रॉवर के खुल जाने से इसके अंदर जो एक छोटी सी दराज बनी हुई थी, गुप्त दराज जिसे हम कहते हैं, वह जो छोटी सी गुप्त दराज बनी हुई थी वह मुझे साफ साफ दिखाई देने लगी थी। ए सीक्रेट ड्रॉवर, यह एक गुप्त ड्रॉवर थी, एक गुप्त दराज थी, एक सीक्रेट ड्रॉवर थी। देयर वॉज समथिंग देयर, लेकिन जब मैंने इस सीक्रेट ड्रॉवर को खोला, ये देखिए वो नीचे वाला जो सबसे लास्ट वाली जो ड्रॉवर थी वो जाम हो गई थी, और उस जाम ड्रॉवर को जब ज़बरदस्ती उसने फिज़िकल ताकत से जब खींचा तो उसके बाद वह ड्रॉवर जो बाहर निकलकर उसके हाथ में आ गई। लेकिन जैसे ही वो ड्रॉवर हटी तो उसके नीचे जो एक सीक्रेट ड्रॉवर थी वह उसे साफ दिखाई देने लगी। उस ड्रॉवर के अंदर कुछ था। देयर वॉज समथिंग देयर। आई रिस्ट इन and book out a small black tin box. Cello-taped to the top of it was a piece of line, not papers, and written on it in shaky handwriting. कि देखिए अब यहाँ जब उस बॉक्स में से जो कुछ निकला, आई रिस्ट ऑन द टुक, देयर वॉज समथिंग देयर, हमने पढ़ा कि उस सीक्रेट ड्रॉवर में कुछ था। जब मैंने उसे निकाला तो उसके अंदर मुझे एक छोटा सा जो था, एक छोटा सा काला लोहे का डिब्बा मिला। जब मैंने उसके अंदर हाथ डाला तो मुझे एक छोटा सा ब्लैक कलर का डिब्बा मिला। जिस डिब्बे को मैंने जब देखा तो वह डिब्बा पूरी तरीके से सेलो टेप से चिपका हुआ था, सेलो टेप से चिपकाया गया था। उसे सेलो टेप से उसके अंदर एक कागज़ का नोट चिपकाया गया था। नोट से मतलब है यहाँ पर कागज़ जिसमें कुछ लिखा हुआ था, लाइन वाला कागज़ जिसमें हाथों से कुछ लिखा गया था, हस्तलेख से कुछ लिखा गया था। एंड राइटिंग ऑन इट इन द शैकी हैंड राइटिंग, जिसमें किसी ने अपने कांपते हुए हाथों से कुछ लिखा था। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है शैकी, शैकी का मतलब है कांपना, शेकी हैंड राइटिंग अर्थात कांपते हुए हाथों से यहाँ उसमें उस नोट पेपर पे कुछ लिखा हुआ था। अब क्या लिखा हुआ था वह देखिएगा। जिम्स लास्ट लेटर, इसमें ये लिखा हुआ था कि यह जिम को प्राप्त उसका लास्ट लेटर था। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, कि यह 25 जनवरी 1915 को जिम को प्राप्त अंतिम लेटर था। समय यही दिया गया था। टू बी ब्यूरिड विथ मी व्हेन द टाइम्स कम्स, इस टेबल में, इस पेपर में साफ साफ लिखा हुआ था। इस जो लेटर हम पढ़ रहे थे इस पेपर में लिखा हुआ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जब मेरा समय आए तो इस लेटर को मेरे साथ ही दफना देना, इसे मेरे साथ ही इस लेटर को समाप्त कर दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने कुछ गलत कर दिया था। मैं समझ चुका था कि इसको खोलकर मैंने कुछ गलती कर दी थी। आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि किसी के सीक्रेट ड्रॉवर को मैंने पूरी तरह से खोलकर उस नोट को पढ़ भी लिया था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्कल्पचर्स, लेकिन उत्सुकता जो थी उस लेटर में क्या लिखा था ये जानने की, वह मेरी नैतिकता पर हावी हो गई थी। हमारी जो नैतिकता है, हमारी जो आइडलनेस है, वो ये कहती है कि किसी ने अपनी किसी चीज़ को अगर छुपा कर रखा है तो हमें किसी के पर्सनल लेटर्स को पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ राइटर कह रहे हैं कि उस समय मेरी जो ये नैतिकता थी वह मेरी उत्सुकता पर हावी हो गई थी, जो कि अक्सर होता है। इट यूजुअली डज, जैसा कि अक्सर होता है वही मेरे साथ हुआ। और मैंने उस लेटर को खोला और खोलकर मुझे ये एहसास हो चुका था कि मैंने उस लेटर को खोलकर बहुत बड़ी गलती की थी। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप भी था, एक लिफाफा भी था। द एड्रेस रीड मिसिस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपोर्ट, डॉरसेट।
यहाँ पर लिखा हुआ था, देखिए एड्रेस इस प्रकार से लिखा हुआ था कि श्रीमती जिम मैकपर्सन 12 कूपर बीचीज बिडपोर्ट डॉर्सेट। यह यहाँ पर इसका क्या लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने उसमें से उस लेटर को निकाला और उसे खोला, अनफोल्डेड यानी कि उस पत्र को खोला। इट वॉज राइटिंग इन पेंसिल। इसमें पेंसिल से, इसमें जो भी लिखा गया था उसे लिखने के लिए पेंसिल का यूज़ किया गया था। सबसे पहले इसके ऊपर देखिए डेट लिखी हुई थी, एंड डेटेड एट द टॉप। उस लेटर पर सबसे ऊपर तारीख लिखी गई थी, वह तारीख थी दिसंबर 16, 1914। इसमें जो डेट थी वह लिखी हुई थी दिसंबर 26, 1914। तो देखो बच्चों, अब अभी आज के लिए हम इतना ही। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, इस चैप्टर में क्या है उसको, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम दोबारा से इसे रिपीट करते हैं कि यहाँ इस चैप्टर का नाम हमारा था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। यहाँ हमारे राइटर जो हैं वह ही फाउंड ए टेबल। दिस टेबल वॉज रिलेटेड बिफोर 19th century made of oak wood. The writer was very excited and the writer was very excited to buy it, and he buy it in a junk shop in Bridport, and brought it back to his workroom at the back of his garage. After that he began to work on it on Christmas Eve. First he removed the roll top completely and pulled out all drawers. When he pulled out all drawers, then he found a secret drawer. There was something in there. A small black tin box, sellotape to the top of it was a piece of line not paper, and written on it in shaky handwritings. It was the letter of Jim's. It was a Jim's last letter received. Jim's last letter. और यहाँ देखिए कि जो आपका लास्ट लेटर, इसमें आपको पता चल गया है कि ये जिम का लास्ट लेटर था। द राइटर फील दैट ही हैज़ टेकन ए वेरी बिग मिस्टेक, कि उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली थी। बट ये देखिए वो यहाँ कहते हैं इट यूजुअली डज, कि जैसा कि वो हमेशा करते थे। बिकॉज क्यूरोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्चर, कि उनकी नैतिकता से ऊपर हमेशा उनकी क्यूरोसिटी हो जाया करती थी। तो इसीलिए उन्होंने उस लेटर को पढ़ा। लेकिन जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। द एड्रेस रीड, इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ था वो एड्रेस एक बार और देख लीजिएगा आप। मिसिस जिम मैकपर्सन्स 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये यहाँ पर लिखा हुआ था। जैसे ही राइटर उसको क्या करते हैं, उस लेटर को बाहर निकालते हैं और उसे खोलते हैं तो देखते हैं उस लेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो पेंसिल से लिखा हुआ था। सबसे पहले लेटर में वहाँ पर टॉप पर जो है वो डेट लिखी हुई थी, वो डेट थी 26 दिसंबर 1914। तो देखो बेटा अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इस लेटर में क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हम अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हमारा यही वाला चैप्टर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। ओके।